जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट पढ़ रहा था, जो बहुत ही फेमस और अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर रह चुकी है। तो एटॉमिक हैबिट में एक चैप्टर है, आपकी आदतें डालने में आपके परिवार और मित्रों की भूमिका। मतलब आपकी आदतों में आपके जीवन पर आपके पर्यावरण या और आपके परिवार और मित्रों की क्या भूमिका होती है, इस पर है। तो इस चैप्टर में लैज़लो पोलगर का जिक्र करते हैं, जो प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी पोलगर सिस्टर के पिता है। पोलगर सिस्टर्स के बारे में आगे जानकारी देंगे। अभी बात करते हैं लाज़लो पोलगर की। लाज़लो पोलगर हंगरी के प्रसिद्ध शतरंज शिक्षक और शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। लाज़लो पोलगर कड़ी मेहनत पर विश्वास करते थे। वह नैसर्गिक व जन्मजात प्रतिभा व योग्यता जैसी चीज़ों को नहीं मानते थे। उनका दावा था कि संकल्पित अभ्यास और अच्छी आदतों के बदौलत कोई भी बच्चा जीनियस बन सकता है। उनका मानना था कि जीनियस पैदा नहीं होते, बल्कि शिक्षित और प्रशिक्षित होते हैं। लाज़लो पोलगर का एक ही मंत्र था कि जीनियस पैदा नहीं होते, बल्कि शिक्षित और प्रशिक्षित होते हैं। लाज़लो पोलगर को अपने इस मंत्र पर इतना ज़्यादा भरोसा था कि वे इसका प्रयोग अपने खुद के बच्चे पर करना चाहते थे। इसलिए उन्हें एक ऐसी पत्नी चाहिए थी जो उनके इस प्रयोग में शामिल हो और साथ थे। लाज़लो पोलगर की प्रेमिका थी क्लारा, जो एक टीचर थी। क्लारा के विचार उतने ज़्यादा दृढ़ और मजबूत तो नहीं थे, लेकिन वो भी ये मानती थी कि उचित शिक्षण और प्रशिक्षण से कोई भी अपनी योग्यता को बढ़ा सकता है। अपने इस प्रयोग के लिए लाज़लो पोलगर ने शतरंज खेल को चुना। वे चाहते थे कि अपने बच्चों को शतरंज का जीनियस बनाएं। सारा घर शतरंज की पुस्तकों और खिलाड़ियों की तस्वीरों से भरा होगा। बच्चे सारा समय एक दूसरे के साथ शतरंज खेलेंगे और सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंटों में प्रतिस्पर्धा करेंगे, कंपटीशन में भाग लेंगे। परिवार बच्चों के हर प्रतिस्पर्धी के टूर्नामेंट के इतिहास की जानकारी रखेगा। यानी कि कुल मिलाकर उनकी ये योजना थी कि उनका पूरा जीवन शतरंज के खेल के प्रति समर्पित रहेगा। प्रेम प्रसंग के बाद लाज़लो पोलगर और क्लारा ने शादी कर ली। कुछ ही समय बाद पोलगर दंपत्ति के यहाँ 3 लड़कियों का जन्म हुआ, सूजन, सोफिया और जूडिथ। सूजन सबसे बड़ी थी और वह 4 साल की उम्र में ही शतरंज खेलने लगी और इसके 6 माह बाद ही वो शतरंज के बड़े बड़े खिलाड़ियों को हराने लगी। इनकी दूसरी बेटी सोफिया का प्रदर्शन इससे भी ज़्यादा अच्छा रहा। वह 14 वर्ष की उम्र में विश्व चैंपियन बन गई और कुछ साल बाद ग्रैंड मास्टर। छोटी बेटी जूडिथ शतरंज में सबसे ज़्यादा माहिर थी। वो 5 साल की उम्र में अपने पिता को हराने लगी। तीसरी बेटी जूडिथ 12 साल की उम्र में संसार के शीर्ष 100 खिलाड़ियों में शामिल हो गई और यह सफलता हासिल करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई। 15 साल और 4 महीने की उम्र में वह सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गई। पिछले रिकॉर्ड धारक बॉबी फिशर के उम्र से भी कम उम्र में 27 वर्षों तक वह नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी रही। लाज़लो पोलगर के प्रयोग से पोलगर बहनें ऐसी संस्कृति, ऐसे परिवेश में पली बढ़ी जहाँ शतरंज को बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा महत्व दिया जाता था और शतरंज के खेल के लिए बहुत बड़ा माहौल तैयार किया गया था। इसके लिए उनकी प्रशंसा होती थी और उन्हें पुरस्कार मिलते थे। प्रशंसा और पुरस्कार आदत बनाने में या हमारी प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण है। उनके संसार में शतरंज का जुनून बहुत सामान्य था। इस तरह का माहौल था, परिवेश था कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी शतरंज का नंबर 1 खिलाड़ी बनना, ग्रैंड मास्टर होना, ये उनके लिए सामान्य था। और जैसा हम देखेंगे आपकी संस्कृति में जो चीज़ें सामान्य होती हैं, जो आदतें सबसे सामान्य होती हैं, वही व्यवहार सबसे ज़्यादा आकर्षक होते हैं। मनुष्य समूह में रहने वाला सामाजिक प्राणी है। हम चाहते हैं कि दूसरों के साथ हमारा तालमेल बने, बॉन्डिंग हो और हमारे साथ ही हमारा सम्मान और प्रशंसा करें। ये प्रवृत्तियाँ हमारे जीवित रहने के लिए अनिवार्य हैं। जो लोग दूसरों के साथ ज़्यादा सहयोग करते हैं और बॉन्डिंग बनाते हैं, उन्हें ज़्यादा सुरक्षा, ज़्यादा अवसर और ज़्यादा संसाधनों का लाभ मिलता है। पोलगर बहनों का जीवन काफ़ी असामान्य था, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगता था। उनका दावा था कि उनकी जीवन शैली आकर्षक थी और आनंददायक भी। तमाम इंटरव्यू और साक्षात्कारों में पोलगर बहनों ने बताया कि उनका बचपन कष्टकारी नहीं बल्कि मज़ेदार था। उन्हें शतरंज खेलने से प्रेम था और उनका मन इससे कभी नहीं उठता था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारी आदतों में हमारे परिवार, मित्र और आसपास का बहुत योगदान होता है और यही अभ्यास और अच्छी आदतें हमारे जीवन की प्रगति करती हैं और हमें सफल बनाती हैं।